क्या कर रहे हो? वृंदावन के साधु संतों की लड़ाई अब मथुरा एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गई है। मोह माया छोड़ साधु संत बनने वाले आज उसी मोह माया के पीछे एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार बैठे हैं। मामला वृंदावन के पानी घाट का है, जहां गौशाला चलाने वाली 2 महिला साध्वी बहनों के साथ मारपीट हुई है। इस मारपीट का आरोप महंत विशंबर दास पर लगा है, जिन्होंने साध्वी के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की है। वहीं इस मारपीट की वजह बताते हुए महंत विशंबर दास ने कहा कि साध्वी महिला उनके द्वारा घर के बाहर लगाई गई लोहे की गाटर को 2 बार अपने घर उठाकर ले गई थी, जिसको लेकर विवाद हो गया था, जिसका समझौता भी संत समाज द्वारा करवा दिया गया था। उसके बाद भी वह इस मामले को हवा दे रही है। जरा बात करेंगे, हम आपके अंदर नहीं आएंगे भाई। हाँ। जब इस मारपीट की शिकायत वृंदावन पुलिस ने नहीं सुनी तो दोनों साध्वी बहनें न्याय मांगने के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंच गईं, जहां उन्होंने एसएसपी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज की और जिस पर उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मैं मौजूद हूं। साधु संत इस वक्त एकजुट होकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी शिकायत लेकर। मेरे साथ माताजी हैं, जिनके साथ में वृंदावन में गौशाला चलाती हैं माताजी। उनके साथ में मारपीट का एक मामला सामने आया है। माताजी यहाँ पर आई हैं। माताजी, क्या नाम है आपका? कीर्ति मिश्रा। कीर्ति मिश्रा। क्या हुआ था आपके साथ? 10 तारीख को ये घटना घटी है। वो लोग जबरदस्ती सड़क में गाटर गाड़ रहे हैं, महंत विशंबर दास जी व उनके और अन्य साथी। मैंने 112 पे कंप्लेन की। वो लोग आए, उन्होंने मना किया कि नहीं, ये अनुचित है, उचित नहीं है, इसको आप दीवार के साथ में लगाइए। तो मुझे भी यही है कि दीवार के साथ में आप लगाइए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने दोबारा 112 पे कंप्लेन की। वो लोग फिर आए, फिर मना करके गए। फिर उन्होंने अपनी मनमानी की और गाटर दीवार से 2 फुट छोड़ करके गाड़ा, जिससे कि अपनी भूसा की गाड़ी आने में परेशानी होती है, चारा की गाड़ी आने में परेशानी होती है। मैं दौड़ दौड़ के चक्कर लगा लगा के थक चुकी थी। आपकी ये छोटी बहन है, ये मुझसे छोटी है, इसने क्या गाटर कच्चा था, निकाल करके इसने भीतर रख दिया कि अब आप लोग पुलिस को बुलाइए। मैंने भी कहा अब आप लोग बुलाइए पुलिस को, मैं नहीं जाऊंगी, मैं थक चुकी हूँ दौड़ दौड़ करके। लेकिन उन्होंने पुलिस को न बुलाने की बजाय उन्होंने खुद कानून को हाथ में लिया और सरिया से हमारा गेट खोल के तोड़ के हमें। कौन है माताजी ये लोग जो मारपीट कर रहे हैं? ये महंत है, महंत के नाम पे धब्बा है। ये एक गलत करता है लेकिन सभी को बदनाम करते हैं ऐसे लोग। क्या नाम बताते हैं? महंत विशंबर दास। वो और उनके अन्य 10 साथी घर में घुस करके 8 लोग भीतर घुस करके उन्होंने हमें मारा है, सरिया से, लात से, घूसों से मारा है। आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है और अभी हमें लोग धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, आप ये केस वापस ले लो। बाबा ने होती तो हमारी हिम्मत नहीं होती। रोज आके मतलब कोई ना कोई हटो, कुछ ना कुछ ब्लैकमेल कर रहे करके गए हैं। और मैं आपको अपना फोन भी दिखा सकती हूँ, मुझे लगातार फोन आ रहे हैं। कहाँ के हैं ये? बंगाल के हैं। वो बंगाल के हैं। और श्री गोपेश बाबा जी मलुकपीठ से, और फूलडोर महाराज जी के नीचे लाली दास जी, ये लोग लगातार हमें धमकी दे रहे हैं। और अन्य लोग भी हैं, उनको मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मुझे गौ सेवा से समय ही नहीं मिलता। हमारे पास में अभी समय 60 गौवंश है, जो कि हम दोनों बहनें ही सेवा करते हैं, गौ माता की, निराश्रित गौ माताएं हैं। क्या हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कितनी तारीख को हुआ है? ये 10 तारीख को घटना घटी है। उनको कुछ नहीं, पुलिस ये हमको देखिए, आप परेशान कर हमारे रही ये है। कपड़े भी देख सकती हैं। एक बार दिखा दीजिए। खड़े कपड़े, ये देखिए, कपड़े फाड़े गए हैं आप? जी, ये आप देख सकती हैं। इतनी बदतमीजी है जी। पुलिस का क्या एक्शन? और वो भी, मैं भी एक साध्वी हूँ। पुलिस का क्या एक्शन था? पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। उन लोगों ने कंप्लेन भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखी है, उन्होंने अपनी मर्जी से खुद कॉपी करके दी। तो मैंने कहा आपने जब लिखा है, 4 घंटा हमारा टाइम वेस्ट किया है। 4:30 बजे की घटना है और रात 10:30 बजे हमारा मेडिकल हुआ है। और कह रहे 12 बजे 1 बजे आना चाहिए। और एक मिनट, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, आगे गाटर, दीवार से आगे गाटर लगा करके, ये वही पूरा मामला? वही वीडियो है ये। तो मतलब इस तरीके से ये सब चीजें हुई, आस पड़ोस में कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया? तो वहाँ इतनी बस्ती नहीं है दीदी आस पड़ोस में। किस जगह पर है ये पानी घाट पे है, पानी घाट? नियर किशोरी कुंज आश्रम के पास में अपनी श्याम गौशाला, और उसी के साथ में ही है ये इनका विशंबर जी का घर।
साधु संत अब आपके साथ में जी, ये श्री महाराज जी और वो महाराज जी। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे एक महिला साध्वी के साथ में इस तरीके की घटनाएं? देखिए, ये बड़ा निंदनीय अपराध है। इन लोगों ने क्या किया कि गौशाला के, इनकी गौशाला और उनका आश्रम पास पास है। वो वैसे मेहनत नहीं है, वो मेहनत लिखते हैं कि विशंबर दास जी। तो मेरे राम खुद देखने गए हुए थे। 2 फीट यानी उनके मकान से दूर पाए, यानी एक नहीं करीबन 6-7 गाटर गड़ाए हुए हैं। और क्यों लगा रहे हैं गाटर? कारण क्या है? इनकी गौशाला है, इनके पास 50-60 गौ हैं। तो जो ट्राली या गाड़ी जाती है तो वो ना जा पाए, उनको दुख है। उनके पास तो एक गौ नहीं है, 50-60 गौ की सेवा करते हैं कि यहाँ से गौ सेवा से भी आपत्ति है? हाँ, उनको आपत्ति है, तभी तो उन्होंने लड़ाई किया है। और इन दोनों की जबरदस्ती आपत्ति है। जी महाराज जी, जी, क्या क्यों इस तरीके की आपत्ति महिला साध्वी के साथ में? ऐसा है कि वृंदावन में देखिए, मेरे सामने मेरे जीवन में 20 साधुओं के मर्डर हुए। जो हमारे साधु के भेष में आतंकवादी छुपे हुए हैं, वो लोग बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। ये देखिए, किसी बहन बेटी के ऊपर उली करना भी दोष होता है। मारपीट की, इनके कपड़े फाड़ दिए, इनका खून खच्चर कर दिया गया। ये कोई न्याय की बात है क्या? ऐसा न्याय नहीं है। ये स्पर्श करना भी दोष होता है, मारना तो बहुत दूर की बात है? इसलिए और कुछ लोग आतंकवादी वृंदावन के कुछ ऐसे हैं, इस भेष में छुपे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे को 60 साल हो गया। एक बाबा जी की अंदर की रिपोर्ट जानता हूँ मैं। महाराज जी, वृंदावन में साधु संतों का अपने आप में एक गढ़ है। अगर साधु संतों के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी, साध्वी के साथ में आएंगी, तो एक गलत मैसेज समाज तक जाएगा, बाहर के लोगों तक जाता है। मैंने शैलजा खान जी को उस दिन गलती मान नहीं दे मेरे से, बोले हमारी गलती हो गई। मैं वृंदावन का सबसे पुराना व्यक्ति हूँ, और वृंदावन का नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे को जानता है। अब समझ रहे हैं? लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कितना भी कोई बिकने वाला नहीं हूँ। कोई 5,000 करोड़ भी हमको दो, मैं बिकने वाला व्यक्ति क्या नहीं। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? क्या मामला नहीं, रिपोर्ट क्या है? अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मथुरा का जितना भी प्रशासन है वो तो भगवान भरोसे है। एक ही शब्द में मेरी बात को समझिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे को मालूम है। अभी एसएसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन? नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं आपकी यानी मदद करेंगे, और थाने में भी फोन कर दिया कि इनकी समस्या सुनी जाए। मैं एक बार फिर आपसे बात करना चाहूंगी, एसएसपी साहब के आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं आप? अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब जितनी चोटें आपके लगी हुई हैं जी, यहाँ पे भी चोट है, आप देख सकती हैं। एक बार दिखाइए आपको किस तरीके से चोटें जो हैं इनके लगी हुई हैं। पूरा नील पड़ रहा है, चेहरे, आंखें सूजी हुई हैं, माथे पे, सर पे क्या कुछ मारा है? सरिया से मारा है, सरिया से, लातों और घूंसों से मारा है। जी, ये दीदी देखो, आप छू के भी महसूस कर सकते हैं दीदी, 3 जगह पे, यहाँ पे भी है। और ये मेरा फोन भी तोड़ दिया, आप देख सकती हैं। फोन लेके चले गए थे, वो शायद मेरा ब्लड देख करके डर गए हैं, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। पैसे भी ले गए हैं उठा करके वो, ताकि अगर हम मिस घायल हों तो हम अपना इलाज भी ना करवा सकें। वो 10-12 को धमकाते हैं, तुम यहाँ से निकलोगे कि नहीं। कितने लोगों ने मारपीट किया? 8 लोग घुसे हैं घर में। 8 लोग घर में घुस के मारपीट? जी, उसका वीडियो प्रूफ है मेरे पास में। फुलडोर महाराज जी के साथ जो लाडली सर है ना, उन्होंने थाने में ही उनके सामने ही धमकी दिया है, देख लेंगे तुम बाहर आओ। देख रहे हैं, ये घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही है। वृंदावन की घटना है। महिला साध्वी हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं एसएसपी ऑफिस पर अपनी शिकायत करने के लिए। एक वृंदावन में गौशाला चलाती हैं। गौशाला के बाहर जो रास्ता निकल रहा है उसके दोनों तरफ गाटर लगाकर रास्ता रोकने का काम जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ये मामला लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। क्या पूरे मामले पर कार्रवाई अब देखने को मिलती है? क्या इन महिला साध्वी को न्याय मिल पाता है या नहीं? बहुत बड़ा एक सवाल है, देखने वाला विषय है। पीड़ित साध्वी ने बताया कि वह एक गौशाला चलाती हैं, गौवंश की सेवा करती हैं, जिसके लिए गौवंश का चारा वाहनों से गौशाला तक पहुंचता है, जहां मंत विशंबर दास बीच सड़क पर लोहे के खंभे लगा रहे हैं ताकि गौवंश के लिए चारा ही ना आ सके। इसी बात को लेकर आश्रम के महंत विशंबर दास ने महिला साध्वी के आरोपों के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, राम कृष्ण देव की जय। मेरे नाम विशंबर दास है। आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? मेरे पड़ोसी एक गौशाला था, तो मेरे जो आश्रम है, मेरे राधा माधव आश्रम है, वो जो गाड़ी लेके आता है भूस,
तो मेरे दवाल में टक्कर लगाता है। बहुत बार हम उनको समझाया, वो समझाता नहीं है। फिर हम पुलिस को कंप्लेन भी दिया था, कंप्लेन नामा मेरे पास भी है। बाद में हमारा सुरक्षित के लिए हम गाड़ा दिया था 2 फुट के अंदर में। उसके पहले उन्होंने 4 फुट घिर लिया था। तो देने के बाद में उन्होंने हमसे थोड़ा बहस कर लिया, गाड़ा ऊपर के चल गया। जैसे मेरे पास वीडियो भी है, सीसी कैमरा फुटेज भी, हम आपको भी दिखा सकता था। और उसके बाद में ले जाने के बाद में हम लोग गाड़ा आने के लिए गया था। उसमें हाथ में उन्हें बोला था, उनका मारा पीटा, उसको खून निकल गया। तो इसके लिए इसके बाद में हम साधु समाज है, हमारा चतुर्थ संप्रदाय जो भी मान्य गण्य हमारे संचालक है, सब जाके गोपेश बाबा है और भी बड़ा बड़ा महापुरुष है, जाके सब मीट माट करा था और दोनों को राजीनामा करा था। उसको स्वरूप उनको चिकित्सा के लिए 11,000 रुपया, गाय सेवा के लिए गोपेश बाबा जी है, उन भी 11,000 रुपया देता, मोटे मोटे 22,000 रुपया हुआ। उसके बाद में मेरे आश्रम में, राधामाद आश्रम में ठाकुर जी के पास जाके दोनों को बोला, हम उनसे क्षमा मांगा था, ठीक है हमसे जो गलती किया आप मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसा होगा नहीं, हम आपको बंद तरफ पे देखेंगे। फिर भी बाद में उन्होंने हमको ऐसे बताया, आप मेरे भाई है, जो भी हो गया हम क्षमा करता हूँ, आगे से हम लोग प्रेम से रहेंगे, आपस में रहेंगे। सब मिटमाट होने के बाद में कुछ क्या बोलते हैं इसको, असामाजिक तत्व कुछ आके फिर विवाद को अलग दलग करके मेरे नाम में क्या बोलता है एसएसपी के पास चल गया। तो ये मेरे पास अभी खबर आया था। तो मैं हमारा काल 11 बजे हम संत समाज जो हमारा सीधाम वृंदावन संत समाज है चतुर्थ परसों हमारे यहाँ पर हमारा 4 संप्रदाय सब संत महंत महाराज मान्य गुण सब आएंगे। इसके विषय में आलोचना होगा और सब जैसे निर्णय लेंगे समाज के द्वारा, हम ऐसे निर्णय में स्वीकार करता हूँ। तो इसके लिए हम महाराज जी एक सवाल और है मेरा, आप कब से रह रहे हैं वृंदावन में? हम बचपन से यहाँ पर रहता हूँ। हम बचपन से हम बाबा संत बना है। हम अभी 4 संप्रदाय का महंत भी है और हमारे और जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाया, हम बांग्लादेशी है, हम मुसलमान है, रोहिंग्या है, हम गुंडागिरी करता है, जो भी मेरे नाम में ऐसे बोला था। जैसे मोरीकोटी महाराज जी है, उनको नाम है क्या है था, उनको मोरीकोटी महाराज जी नाम मोरीकोटी महाराज जी है, और एक संत हमारा परिषद का महंत है, दोनों महंत हमको नाम है वो एंजम लगाया। इसके लिए हम हमारा परिषद को हम बुटेक बोलाया, बुटेक को उनके विरुद्ध हम बोलेंगे। जैसे वो कैसे बोल सकता है, एक महंत के संतों के ऊपर आरोप लगा कैसे लगा सकता है। जैसे हम बचपन से बाबा जी है, संत है, महाराज महंत भी है, ऐसे एग्जाम लगाने के लिए हम उनके निर्णय के लिए हम सबको बुलाए हैं। साधु समाज जो निर्णय लेंगे हम स्वीकार करेंगे, उनके विरुद्ध भी हम अब संत समाज को पास बोला है, संत समाज को करेंगे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्याम, राधे राधे।